नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां नगर निगम कार्यालय पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों ने प्रदर्शन किया है। वहीं हितग्राहियों का आरोप है कि नगर निगम हर बार नए नए आश्वासन देता है, पर अब तक मकान नहीं मिले हैं। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नगर निगम भोपाल कार्यालय पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का प्रदर्शन। सरकार द्वारा आवास देने के बावजूद निगम द्वारा अलॉट नहीं किया गया मकान। 4 साल पहले पूरा पैसा जमा करने के बाद भी नहीं मिला पीएम आवास। बाग, मुगलिया, 12 नंबर बस स्टॉप एवं गंगानगर परियोजना के हितग्राही कर रहे हैं प्रदर्शन। पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हितग्राहियों का आरोप है कि नगर निगम भोपाल एवं ठेकेदार की मिलीभगत से काम में देरी हो रही है। नगर निगम हर बार देता है नए नए आश्वासन, पर अब तक नहीं मिले हैं एक भी मकान। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, पिछली कैबिनेट में 3.5 लाख पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं, लेकिन जो पुरानी परियोजनाएं चल रही हैं वो आज तक हमको नहीं मिली है। हम 3000 मध्य प्रदेश भोपाल में 3000 हितग्राही परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। नगर निगम आते हैं, नए नए आश्वासन मिलते हैं। हमसे बोला गया था दीपावली के पहले आपको हैंडओवर दे दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक हमें हैंडओवर नहीं मिला है। हम 29 लाख रुपए, 22 लाख रुपए एवं 9 लाख रुपए 4 साल पहले ही जमा कर चुके हैं। आज तक हमको हैंडओवर नहीं मिला। नगर निगम में बिल्कुल स्पष्ट तरीका से कह दिया जाता है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैंसिल करा लीजिए। लोकेन्द्र श्रीवास्तव, भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे गाडरवारा की, जहां 68वीं राष्ट्रीय शालेय कबड्डी प्रतियोगिता के अवसर पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। आप भी देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। नगर में हुआ राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन। रुद्र मैदान में हुआ साहित्य और खेल का अद्भुत संगम। 68वीं राष्ट्रीय शालेय कबड्डी प्रतियोगिता के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवियों ने अपनी रचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कवि सम्मेलन में डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ उनके साथी कवि विनीता चौहान, कवि दिनेश बाबरा, कवि सुदीप भोला और कवयित्री प्रीति पांडे ने भी कविताओं के पाठ का समा बांधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको ग्वालियर, जहां मोहना थाना क्षेत्र के दौरार गांव में एक दबंग ने आदिवासी मां बेटी पर फायरिंग कर दी। इस दौरान अधेड़ महिला मीराबाई की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी बेटी घायल हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं विस्तार से। ग्वालियर जिले में पुलिस का खौफ बदमाशों में लगता है पूरी तरह खत्म हो गया है। आए दिन शहर में हो रही फायरिंग की घटनाओं के बीच जिले के मोहना थाना क्षेत्र के दौरार गांव में बीती रात एक दबंग ने आदिवासी मां बेटी पर उस समय फायरिंग कर दी जब वह अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। सीने और सिर में गोली लगने से अधेड़ महिला मीराबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी राजवती घायल हो गई। उसे सीने में गोली लगने के बाद ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। युवती के रिश्तेदार प्रेम सिंह के मुताबिक विष्णु शर्मा नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मां बेटी पर हमला किया है। पहले विष्णु मां मीराबाई की बेटी राजवती को अवैध रूप से अपने पास रखा हुआ था, लेकिन विष्णु ने एक दिन मां बेटी की झोपड़ी में आग लगा दी। इसके बाद युवती ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। ऐसा युवती राजवती के जीजा प्रेम सिंह का आरोप है। उसका कहना है कि विष्णु शर्मा ने मां बेटी पर फायरिंग की और उसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी थे। ऐसा घायल युवती राजवती ने उसे बताया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मौके पर पुलिस बल मौजूद है। फॉरेंसिक टीम को भी वहां रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना मोहना थाना क्षेत्र के दौरार गांव की बताई गई है। तो विष्णु गांव में रहता है क्या? अरे सर, पता नहीं है सर, जाने कहाँ से गुंडा लाओ, जाने वो प्यार ले रही है। सर, गोलीबारी का एक घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है? ग्वालियर के मोहना थाना क्षेत्र में रज्जोबाई नामक एक आदिवासी महिला रहती हैं, हाईवे के पास में झोपड़ी बनाकर। और रज्जोबाई और उनकी माँ दोनों साथ में रहती हैं। रात्रि में जो है रज्जोबाई के एक विष्णु शर्मा ट्रक चालक हैं, उनके साथ लिव इन रिलेशन में पिछले 2-3 साल से रह रही हैं। तो कुछ दिन पूर्व से रज्जोबाई
और विष्णु शर्मा के बीच में विष्णु को चूँकि इनके चरित्र पर डाउट है कि किसी अन्य व्यक्ति से इनके संबंध हो गए, इस बात पर दोनों में मतभेद चल रहे थे। और इसी बात पर जब रात को 3 बजे करीब घर पर आया और विवाद करने लगा तो इनकी माँ ने मीराबाई ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो इसने जो है गोली मार दी। उनके कान के पास से सिर में लगी है और उनकी डेथ हो गई है। और जो रज्जो है उसके चेस्ट में लेफ्ट तरफ गोली मारी है, वो हॉस्पिटल में इलाजरत है। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस के सभी अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँच गए। FSL अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा, वैधानिक कार्रवाई की जाकर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। जल्दी से जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर जो जिससे फायर किया फायर आर्म जब्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मेरा नाम प्रेम सिंह यादव। क्या घटना ये रात में गोली चली थी वहाँ खेत पे नागदेव होटल के पास में जमीन है अपनी, वहाँ जो माँ बेटी दोनों सो रही थी। वो पंडित आया विष्णु, वो गोली दे गया। क्या विष्णु क्या लोगों से संबंध क्यों घटना? नहीं संबंध का पहले रखता था, इसको राजा को छोड़ दिया, उसने मना कर दी। घर में आग फाग लगा गया, इसने मना कर दी मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए दे गया था। क्या नाम है? माँ का नाम क्या? माँ का नाम मीरा आदिवासी। कितनी उम्र होगी? होगी 50 के करीब होगी, 50-55। बेटी का? बेटी का नाम राजवती राजू। क्या हालत है? अब ठीक है, सीरियस नहीं है। बेटी की भी गोली लगी है? हाँ बेटी की गोली लगी कहाँ पे लगी? जे इस साइड में लगी, छाती में। माँ के जहाँ सर में गोली लगी थी, निकल गई, स्पॉट भी खत्म हो गई माँ तो। अभी पुलिस ने क्या आरोपी फरार है क्या? अभी कोई पता नहीं साहब, हमें तो अभी तो वहीं लाश पड़ी हुई है, अभी कोई कार्रवाई चल रही है। देखो मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में इसको लेके आया हूँ एडमिट कराने के लिए, मेरे को इतनी जानकारी नहीं वहाँ की। नहीं और थे, उनके लोग बता रहे थे, वही लड़की बता रही थी कि 4 लोग थे। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह, आप मैं इसका जीजा लगता हूँ। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। चर्चा होगी रीवा की, जहां जवा जनपद स्थित पटेहरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने संकुल प्रभारी प्राचार्य अजीर बिहारी पांडे के खिलाफ डीईओ सुदामा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने प्राथमिक शिक्षकों के वेतन और एरियर का भुगतान नहीं किया है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। रीवा जिले के जवा जनपद स्थित पटेरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने संकुल प्रभारी प्राचार्य अजीर बिहारी पांडे के खिलाफ डीईओ सुदामा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य ने प्राथमिक शिक्षकों के वेतन और एरियर का भुगतान नहीं किया, महिला शिक्षकों के क्रमोन्नति वेतन को रोक रखा है और कर्मचारियों के दस्तावेजों में अनियमितता की है। इसके अलावा प्राचार्य ने नियमों के खिलाफ अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की, कई कर्मचारियों की सेवा अभिलेख लंबित रखे और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाये का भुगतान नहीं किया। शिक्षकों ने ये भी आरोप लगाया कि प्राचार्य उन्हें मानसिक रूप से उत्पीड़ित कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। शिक्षकों ने मांग की है कि प्राचार्य को तुरंत हटाया जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए। डीईओ ने आश्वासन दिया है कि 7 दिनों के भीतर इन मुद्दों का निपटारा किया जाए। संकुल केंद्र पटेहरा में मतलब जो शिक्षक थे उनकी सबकी क्रमोन्नत लागू हो गई, सिर्फ हम 2 महिलाएं बची हुई हैं। हम लोगों का आज तक क्रमोन्नत लागू नहीं की गई है। सितंबर से सब लोगों की चालू हो गई है, अभी तक हम लोगों की क्रमोन्नत नहीं चालू की गई। मेरा नाम हेमा सिंह है और सीमा सिंह दुबे का। क्या वजह है? 2 महिलाओं का क्रमोन्नत नहीं लगी हुई है, बाकी सबकी लागू हो गई। क्या बैरियर आ गया कि क्रमोन्नत आप लोगों का? सेवा पुस्तिका हमारे लोगों की जांच नहीं की गई थी, इसलिए नहीं लगाए हैं। कौन करता है सेवा पुस्तिका की जांच? सेवा पुस्तिका की जांच प्राचार्य करते हैं। उनसे आपने शिकायत की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं क्या कैसा है, फिर हो गया। जब जाते हैं तो बोलते हैं अभी नहीं है, अभी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, करते करते। आपका नाम क्या है? फेमस। किस पद पर है? प्राथमिक शिक्षक। आप डीओ कार्यालय आए हैं, क्या समस्याएं हैं? हम लोग जवा विकास खंड से समस्त संवर्ग के शिक्षक आए हैं, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक हो। संकुल केंद्र पटेहरा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कर्मचारियों को मानसिक रूप से शोषण प्रभारी प्राचार्य श्री अजीत बिहारी पांडे द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों को जुलाई 2023 से फरवरी 24 तक का डीए एरियर्स लंबित है। इसके बाद क्रमोन्नत प्राप्त जितने भी संवर्ग के कर्मचारी हैं उनका क्रमोन्नत का लाभ न तो वेतन में दिया गया, न एरियर्स में दिया गया। 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान अप्रैल 24 में ही हो जाना चाहिए, लेकिन आज दिनांक तक का पटेहरा में नहीं हुआ।
इसके साथ ही सहायक अध्यापकों का सम्मिलियन युवा विकास खंड में 336 लोगों का जो लंबित था, जिसमें 33 लोग पटेरा हासिल करने से थे। उनकी फाइल 20 दिनों से 21 दिनों से वहाँ पर डंप है। प्राचार्य द्वारा मनमानी टीप का उल्लेख करके और हम लोगों को क्या है कि फाइलों को गुमराह किया जाता है कि किसी भी तरह से इनका सम्मिलियन प्राथमिक शिक्षक पद पर न हो। इसलिए व्यथित होकर के हम समस्त कर्मचारी माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से अपनी पीड़ा वेदना बताने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम लोगों की पीड़ा वेदना जिला के मुखिया हैं उनके द्वारा निराकृत किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो अगले स्टेप में माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय कमिश्नर महोदय से, जहां हम लोगों का निराकरण होगा वहां से हम लोग निराकरण कराने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कुछ दिन पूर्व ही क्रमोन्नत हुई थी, तो उसका लाभ क्यों नहीं दिया गया आप लोगों को? प्राचार्य के हठ धर्मिता के कारण, हिटलर शाही के कारण कहा जा रहा है, सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं किया जा रहा है। बोला जाता है कि मैं नहीं करूँगा, आप लोगों की जहाँ शिकायत करना हो वहाँ कर दो। मैं सीमाओं का पांडे परिवार हूँ, वो इसके पहले भी कन्या हास्य करने में विवादित था। अब विवाद की स्थिति वहाँ पर भी निर्मित होने की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए विभाग को आग्रह कराने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? इससे लगभग अपने संकुल में 100 लोग जिनका स्वयत्तों का भुगतान नहीं हुआ और 33 लोग जिनकी प्राथमिक शिक्षा की फाइल अभी डंप है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या सत्य है ये? अब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या कि नहीं प्राप्त है, ये तो मेरे पास उसका अथेंटिक कोई प्रमाण नहीं है। अब समाज में रहते हैं तो शायद है कि प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, इस संबंध में हम ज़्यादा नहीं बता सकते कुछ। अगर यहाँ से उम्मीद है कि आपको जो भी समस्याएं अभी तक आ रही हैं उससे निजात मिल पाएगा? हाँ, अभी मेरे जो हमारे सम्मानीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी हैं, उनसे मैं डेट कल दूरभाष पर लिया। आज सुबह उनके घर गया था। बड़े सहृदयता के साथ, गंभीरता से लेते हुए निराकरण करने के लिए आश्वासन दिए हैं। अभी हमारी दूरभाष पर बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि जेडी महोदय के पास मैं बैठा हूँ, 15-20 मिनट से आ रहा हूँ, आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे, किया जाएगा। सर, अभी ये पटेरा संकुल प्राचार्य के खिलाफ लगभग 1.5 दर्जन शिक्षक आए हुए हैं आपके पास शिकायत पत्र देकर। ये क्या मामला है और क्यों शिक्षकों में आक्रोश है? शिक्षकों से आपकी बात तो हुई होगी। शिक्षकों ने जो कहा है वो तो हमने ले लिया है, हम आपका भी मत चाहते हैं। नहीं, तभी तो हम बात ही कर रहे हैं। इनके ये हमारे विभाग के लोग हैं और इनकी जो भी समस्याएं हैं उसको निदान किया जाएगा। अब इनकी उसकी की सम्मिलियन की फाइल नहीं आ रही, किसी की मोहम्मद का एरियर का है, तो अपने अपनी समस्या में छुट्टी में आए वो देखेंगे। तो सर, इसके लिए कोई शिविर नहीं लगाया जाता? शिक्षकों को भी व्यक्तिगत इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आपको भी डिस्टर्ब होता है। शिविर लगाने की जरूरत ही नहीं है, शिविर लगाने की जरूरत ही नहीं है। सबके शासन से दायित्व निर्धारित है। जी सर। अब उनको समय पे काम कर देना चाहिए। शिविर हमने इनकी क्रमोन्नत आदेश पूरे गर्मी में लोगों को बैठा करके 4000 लोगों का क्रमोन्नत आदेश जारी कर दिया। हमने तो अपनी ड्यूटी की। अब इनको जो है इनको देना है, वो क्यों नहीं दिया? आधे लोगों को दिया, आधे लोगों को क्यों नहीं दिया? हो सकता है कोई टेक्निकल दिक्कत रही हो तो हम पूछते हैं उनसे लिखित में कि भाई आपने इतने लोगों को क्यों आपने अभी तक रोक रखा है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। चर्चा उज्जैन की होगी, जहां राज्य शासन द्वारा नशाखोरी के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान इंगोरिया पुलिस ने गांजा बेचते हुए एक युवक को भी दबोच लिया है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा नशा मुक्ति हेतु कार्यवाही करने के लिए पूरे राज्य में विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी संबंध में उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव के निर्देश पर एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार, थाना प्रभारी अंद्रयास कटारा के कुशल मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ, आवेश शराब व सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी इंगोरिया कटारा द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम की कमान सहायक उप निरीक्षक दिनेश निनामा को दी गई। टीम द्वारा 17 नवंबर को मुखबिर की सूचना के आधार पर धार जिले के बदनावर तहसील के एक व्यक्ति को अवैध रूप से अपने पास रखे मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 587 ग्राम माल के साथ ग्राम धुरेरी यात्री प्रतीक्षालय में पकड़ा एवं उसके कब्जे से विधिवत जब्ती की कार्यवाही कर अवैध गांजा माल बरामद किया। आरोपी के विरुद्ध थाना इंगोरिया में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी अंद्रयास कटारा, सहायक उप निरीक्षक दिनेश निनामा, प्रधान आरक्षक सज्जाद खान, प्रधान आरक्षक संग्राम सिंह, आरक्षक स्वरूप हिरवे, आरक्षक दिवाकर शर्मा, आरक्षक सतीश राठौर, आरक्षक गिरधारी कन्हैया, सैनिक सुभाष, सैनिक राकेश की भूमिका रही तथा इस निरीक्षक में शांति लाल मौर्य, थाना खाचरौत की भी विशेष भूमिका रही। सर बताएं, आरोपियों को पकड़ा है और उनके पास से मादक पदार्थ बरामद किया है, क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश शासन द्वारा नशा मुक्ति कार्यवाही के तहत पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसके तहत जिन जिले के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा सर, एडिशनल एसपी श्री नितेश भार्गव साहब से भी अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब तस्कर एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में श्रीमान एसडीओ महोदय के द्वारा एक इंगोलिया थाने से टीम गठित की गई थी। टीम की कमान एएसआई दिनेश निनामा जी को सुपुर्द की और इनकी टीम के तहत प्रधान आरक्षक शहजाद और भी आरक्षक हिरवे, सतीश कनेल एवं संग्राम सिंह प्रधान आरक्षक के द्वारा सतत प्रयास किए गए और मुखबिर लगाए गए। मुखबिरों की सूचना पर कल दिनांक को धुरेरी प्रतीक्षालय में एक व्यक्ति अवैध गांजा लेकर बेचने हेतु जा रहा था। सूचना पर टीम के द्वारा उसको मौके पर पकड़ा। तलाशी लेते 1.5 किलो के समथिंग गांजा मिला, जिसके विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई। सर ये कहाँ से ला रहा था, क्या है पूरा, इससे पूछताछ चल रही, क्या है? आरोपी राधेश्याम पिता संजय अरड़ ये धार जिले के बदनावर तहसील की गुदरीपाड़ा गांव का रहने वाला है। यह बस से आया था और यहाँ पर किसी को देने के लिए धुरेरी प्रतीक्षालय में बैठा हुआ था। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।